जेल में हुआ प्यार और हो गई प्रेग्नेंट। ऐसी थी लेडी डॉन पूजा की लव स्टोरी। बिहार की एक हाई सिक्योरिटी जेल जहां रात का समय है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। कैमरा जेल के अंदर की कोठरियों पर फोकस करता है। बैकग्राउंड में जेलर की सीटी और कैदियों की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हीं कैदियों के बीच में एक मुकेश पाठक नाम का लड़का, और उसकी उम्र महज 30 साल होगी और देखने में काफी दुबला पतला लेकिन खतरनाक गैंगस्टर कोठरी में बैठा हुआ है। तभी सामने के दरवाजे से हथकड़ी पहने हुए लेडी डॉन पूजा पाठक को दो पुलिसकर्मी लेकर आते हैं। पूजा मुस्कुराते हुए सही, मगर आंखों में तीखापन था। फिर पूजा उन कैदियों के बीच मुकेश को देखती हैं और कहती हैं, तो तुम ही हो? मुकेश पाठक, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, पूरे बिहार में तुम्हारा नाम चलता है। मुकेश हल्की हंसी के साथ कहता है, और तुम्हारा नाम तो सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड बन चुका है। पूजा पाठक फिर दोनों की आंखें टकराती हैं। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और कुछ सेकंड का सस्पेंसफुल सन्नाटा छा जाता है। फिर पुलिस वाले पूजा को उसकी कोठरी में ले जाते हैं, जेल का कॉमन एरिया, जहां कैदियों को सीमित समय के लिए बाहर निकाला जाता है। लेकिन पूजा और मुकेश धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों जेल में बैठकर चोरी छिपे बातें करने लगते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि दोनों की जिंदगी अपराध की दलदल में डूबी हुई है, लेकिन दोनों ही अंदर से खाली और तन्हा महसूस करते हैं। फिर पूजा दबी आवाज में कहती हैं, तुम जानते हो, इस दुनिया में जो एक बार जुर्म की राह पर निकल जाए उसका लौटना मुश्किल है। फिर उधर से मुकेश हल्की से आवाज में कहता है, हाँ, लेकिन यह भी सच है कि जुर्म की दुनिया में भी मोहब्बत हो सकती है। और दोनों के बीच एक गहरी समझ बनने लगती है। कुछ महीनों बाद उनका रिश्ता काफी गहरा हो जाता है। चोरी छिपे मुलाकातें होने लगती हैं और जेल के अंदर भी उनका प्यार एक चर्चा का विषय बन जाता है। जेल के अंदर बढ़ते इश्क को देखकर सभी कैदियों के मन की लालसा तो बढ़ रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। जेल की एक कोठरी, रात का समय, बारिश हो रही है, बिजली चमकती है। फिर पूजा और मुकेश अपनी कोठरी में अकेले होते हैं और पूजा मुकेश के और करीब आती है। फिर पूजा कहती है, अगर ये जेल की सलाखें न होती तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। फिर मुकेश धीरे से पूजा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, शायद हम फिर भी अपराध की दुनिया में होते, लेकिन एक दूसरे के लिए होते रात लंबी हो जाती है और दोनों का प्यार अपनी अपनी हदें पार कर जाता है। और पूजा की प्रेग्नेंट होने की खबर तब आती है जब जेल के मेडिकल वार्ड में कुछ महीनों बाद पूजा डॉक्टर के सामने बैठी होती है और डॉक्टर की आंखों में हैरानी साफ नजर आती है। फिर डॉक्टर कुछ देर बाद पूजा से कहती है, पूजा, तुम प्रेग्नेंट हो। तब पूजा चौंक जाती है। उसके चेहरे पर खुशी और डर दोनों साफ दिखते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि यह बच्चा मुकेश का है। तभी जेल में अफवाह फैल जाती है और जेलर तक बात पहुंचती है। तब जेलर गुस्से में आता है और कहता है, यह कैसे हो सकता है? जेल के अंदर ऐसा कैसे हुआ? इसकी पूरी जांच होगी। फिर पूजा और मुकेश को अलग अलग कोठरियों में डाल दिया जाता है, लेकिन उनके प्यार को कोई नहीं रोक पाता। अब उनकी कहानी सुर्खियों में आ जाती है। फिर बिहार पुलिस और मीडिया दोनों मिलकर इस केस को हाई प्रोफाइल बना देते हैं। फिर पूजा और मुकेश को खामियाजा चुकाना पड़ता है। जब कोर्ट रूम मेन जज के सामने पूजा और मुकेश खड़े होते हैं, तब जज कहता है कि आप जेल के अंदर इस तरह का कृत्य नहीं कर सकते, यह कानून का उल्लंघन है। फिर पूजा पाठक और मुकेश पाठक को अलग अलग जेलों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तभी पूजा और मुकेश एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं और पूजा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बस एक हल्की मुस्कान होती है और उसकी गोद में एक मासूम बच्चा है जो उनकी मोहब्बत की निशानी है। फिर कैमरा धीरे धीरे पीछे के साइड हटता है और जेल की सलाखों के बाहर सूरज उगता हुआ दिखता है और कहानी का यही अंत होता है।